हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। आज हम क्लास 9th का इतिहास और नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र इस जो है सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 भारत तथा अन्य देश, मतलब अपने प्यारे देश भारत और उसके से रिलेटेड या उसके आसपास के पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या हमारा देश के नाम क्या है, पड़ोसी देशों के, उनका हमारा संबंध कैसा है, क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपको अपने देश की जो है ये मानचित्र दिख रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं, साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश, ये भारत की रेखा है जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है हमारा पड़ोसी देश, और इसके साथ साथ ही श्रीलंका और मालदीव, ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दो प्रमुख सागर जो है भारत में से होकर बहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरा मैप में हमारे पड़ोसी देशों को अवगत कराया गया है। तो इस चैप्टर के जो है हम जो प्रश्न स्वाध्याय के दिए गए उन प्रश्नों के उत्तर पर आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि नीचे दिए गए वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और नोटबुक पर इसके आंसर्स लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम के चैनल्स कम हैं तो ये सारे वीडियो में अपलोड करके आप जो है इसके आंसर लिख सकते हैं, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपको सुविधा हो जाएगी। तो और भी अपने फ्रेंड्स, टीचर्स और अदर हिंदी मीडियम के बच्चों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइए। जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको अलग लगते हैं उसका भी आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, कुछ बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उसका भी आंसर गूगल करके या कहीं से भी आपको पता होता है तो बताइए। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। जैसे दिया है, वह देश जिसकी भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा खुली है। तो यहाँ पर देखिए नेपाल है। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे आना जाना वीजा फ्री लगता है और इसकी सीमा हमारे लिए हमेशा खुली रहती है। हम लोग व्यापार, वहाँ के नागरिक यहाँ पर आके जॉब करते हैं, यहाँ के नागरिक वहाँ जाते हैं, ये होता है। भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध रखने वाले देश पाकिस्तान तथा चीन, नेपाल, भूटान। तो पहला ये हो जाएगा, पाकिस्तान और चीन, ये दोनों हमेशा भारत की सीमाओं पर जो है तनावपूर्ण संबंध रखते हैं, कुछ न कुछ बवाल मचाए रहते हैं ये लोग। तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर प्रभाव डालने वाले मुद्दे, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है और जिससे इफेक्ट आता है वो दो राष्ट्रों के वैश्विक दृष्टिकोण में अंतर है, कश्मीर समस्या है या परमाणु संबंधी संघर्ष है या फिर उपर्युक्त सभी समस्याएं। मेरे हिसाब से ये तीनों हिसाब से क्या यही आंसर है, उपर्युक्त सभी समस्याएं भारत और पाकिस्तान के संबंध में रुकावट, बाधा डालती हैं। इसके बाद दिया है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जो है हमें बताना है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपको देख रहे हैं, आंसर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि ये कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि समानता, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना रखना जैसे मूल्यों का अनुसरण करके ही भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध रखता है। दूसरा, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में भारत आकार की दृष्टि से एक बड़ा देश है। आर्थिक और तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से भी भारत अपने पड़ोसी देशों की अपेक्षा अधिक विकसित है, इसलिए दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा, भारत चीन संबंध मित्रतापूर्ण है, तो इसका उत्तर असत्य है, क्योंकि देखिए अभी कुछ न कुछ करते रहते हैं, सेनाओं को मारते रहते हैं वो लोग, तो ये असत्य कथन है क्योंकि ये मित्रतापूर्ण नहीं है। क्यों है? इसमें देखिए कि भारत और चीन के बीच शुरू से ही मैकमोहन सीमा रेखा को लेकर विवाद चल रहा है। दूसरा है, तिब्बत के दलाई लामा द्वारा भारत में आश्रय लिए जाने के कारण चीन के साथ भारत के संबंध बिगड़े हैं। तीसरा है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को प्रक्षेपणास्त्र और परमाणु अस्त्र के प्रायोगिक दिए जाने के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचा। इन कारणों से भारत चीन संबंध तनावपूर्ण है। मतलब यहाँ पर देखिए, इसका मैं सिंप्लीफाई अर्थ बताती हूँ कि चीन ने पाकिस्तान को परमाणु बम जो है बनाने की
विधि बताई थी और उसका टेस्ट भी किया था और परमाणु बम उसको दिया था, जिससे भारत की सुरक्षा पर प्रॉब्लम आई थी। इसीलिए भारत चीन से थोड़ा नाराज था, तो उस भारत और चीन के संबंध जो है तनावपूर्ण हुए थे। और लास्ट ये तीसरा पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं आप। इसके बाद तीसरा है कि श्रीलंका सरकार की सहायता के लिए भारत ने शांति सेना भेजी। देखिए, भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है, वो आज तक किसी भी देश पर बेवजह का युद्ध नहीं किया है, हमेशा शांति बनाए रखता है। इसीलिए रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें भी भारत हमेशा रूस को बातचीत से समस्या को सुलझाने का सुझाव देता है। रूस हमारा एक मित्र देश है। तो इस तरीके से भारत की एक अच्छी छवि है पूरे विश्व में। तो यहाँ पर देखिए, ये कथन सत्य है कि श्रीलंका सरकार की सहायता से भारत ने शांति सेना भेजी थी। ये कथन सत्य है क्यों कि तीनों पॉइंट देख लीजिए कि श्रीलंका की सरकार वहां के तमिलों के बीच 1985 में संघर्ष बढ़ने लगा था। इस संघर्ष के कारण श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, श्रीलंका में हिंसात्मक घटनाएं बढ़ गई थी। इसके कारण मित्रतापूर्ण संबंध रखने वाले भारत ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने के कार्य में सरकार की सहायता के लिए शांति सेना भेजी थी। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे आंसर से आप आसानी से याद कर सकते हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेकिन चलिए हम बस अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी आते हैं। स्वाध्याय की बातें यहाँ पर हो रही हैं। उसके बाद आइए देखिए स्वाध्याय में अगला प्रश्न क्या दिया है कि श्रीलंका, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित तालिका पूर्ण करनी है जिसमें समझौता और लेन देन है और उससे संबंधित ये कंट्री हैं, ये देश हैं। और इसमें जैसे दिया है कि समझौता भारत पाकिस्तान, तो शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान। ये आंसर्स हो गए उसके। जो डार्क में लिखा है ये फिल इन द ब्लैंक्स में आप डाल देंगे। जैसे दिया शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। पानी बंटवारा तथा सीमा रेखा संबंधी समझौता भारत बांग्लादेश के बीच में है। प्राकृतिक गैस का आयात भारत और म्यांमार के बीच में है। नागरिक परमाणु सहयोग समझौता भारत अमेरिका के बीच में है। बुनियादी विकास, परिवहन, स्वास्थ्य मालदीव और भारत। शिखर परिषद 2015 भारत और अफ्रीका के बीच में। ये इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका और इसको उस हिसाब से आप इसका इजीली जो है अपने नोटबुक पर राइट डाउन कर सकते हैं। आगे दिया है कि टिप्पणी लिखना है हमें। किस पर टिप्पणी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला समझौता, भारत नेपाल मित्रता समझौता, मैकमोहन रेखा और लास्ट है भारत अफगानिस्तान में संबंध। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें भी 3-3, 4-4 पॉइंट है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए शिमला समझौता 1972 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। दूसरा है संघर्ष हल के संदर्भ में भारत का मानना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष द्विपक्षीय स्तर पर ही होगा, मतलब कि दोनों देश ही मिलकर इस समझौते को हल करेंगे। इसमें दूसरा अन्य तीसरा देश शामिल नहीं होगा, मतलब कि इसमें तीसरे पक्ष के लिए कोई स्थान नहीं है। तीसरा है इसी सिद्धांत पर 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। चौथा है इस समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान के पारस्परिक लेन देन के लिए नया प्रारूप तैयार किया गया, परंतु आगे चलकर पाकिस्तान ने इस समझौते का पालन नहीं किया। मतलब हमेशा से ये लोग बेईमानी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है भारत नेपाल मित्रता समझौता। देखिए ये भारत और नेपाल एक अच्छा मित्र देश है। यहाँ पे वो लोगों हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से भी वो मित्र है। वहाँ पर माता सीता जी का मायका है, जनक जी का घर था। तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक हमारा बहुत प्राचीन संबंध रहा है नेपाल के साथ। तो वर्ष सन 1950 में भारत और नेपाल के बीच मित्रता समझौता हुआ। इस समझौते के कारण भारत और नेपाल के बीच सौहार्द का संबंध स्थापित हुआ। तीसरा, नेपाल के नागरिकों को भारत में सहजता से प्रवेश मिलने लगे, मतलब वीजा नहीं लगता है। चौथा, नेपाल के नागरिकों को भारत में सरकारी नौकरी और उद्योग की अनुमति मिली। देखिए तो बहुत बड़ा काम हुआ है। और चौथा, इस समझौते में यह निश्चित किया गया कि नेपाल की बुनियादी सुविधाएं, खाद्यान्न, व्यापार आदि क्षेत्रों में भारत नेपाल की सहायता करेगा। तो ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट और अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप इसको याद बहुत आसानी से एज ए स्टोरी कहानी पढ़ के आप याद कर सकते हो। उसके बाद तीसरा है मैकमोहन रेखा। ये बहुत विवादित जगह है जो भारत और चीन के बीच है। देखिए भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन ब्रिटिश काल से ही निश्चित की गई है। दूसरा है चीन ने कोई यह सीमा रेखा मान्य नहीं है। इस सीमा रेखा को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद है। देखिए मैंने अभी क्या बताया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि चीन के मतानुसार अक्साई
चीन और मैकमोहन रेखा दक्षिण ओर का अरुणाचल प्रदेश चीन का भू प्रदेश है। वाह। चौथा है, यह सीमा विवाद बातचीत के मार्ग से हल करने के उद्देश्य से भारत ने शुरू से ही प्रयास किया, परंतु इस सीमा विवाद को लेकर चीन सन 1962 में भारत पर आक्रमण किया। सीमा रेखा का यह विवाद आज भी बना हुआ है, तो बहुत प्राचीन विवाद है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है भारत अफगानिस्तान का संबंध। तो देखिए बीच में अफगानिस्तान में तालिबान जो है अस्थिरता हुआ था, आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा। तो देखिए आतंकवादी संगठन तालिबान की हिंसक गतिविधियों के कारण अफगानिस्तान में अस्थिरता है। अफगानिस्तान के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध है। भारत निम्नलिखित विषयों पर अफगानिस्तान की सहायता करता है। पहला पॉइंट है हिंसा रोककर शांति, सुरक्षा और स्थिरता का निर्माण करना। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने में सहायता करना। तीसरा, युद्ध के कारण नष्ट हुई परिवहन की सुविधाओं को पुनः निर्माण करना। और चौथा है सड़क निर्माण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना आदि क्षेत्रों में सहायता करना। तो इस तरीके से हो गया। इसके अलावा भी और अगर जानकारी चाहते हैं तो भारत और रूस का संबंध, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है भारत और जापान का संबंध कैसा है। बहुत सारी कंपनियां जापान की भारत में चलती हैं, कार वगैरह की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद लास्ट आपका छठवां वाला जो क्वेश्चन है, अपना मत लिखिए। तो इसमें हर बच्चे का मत अपना अपना अलग हो सकता है, लेकिन एक गाइडलाइन देने के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न दिया है अपने मत में कि भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव कम करने के लिए आप कौन से सुझाव देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अब क्या राय देंगे सरकार को, तो ये है पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश में सुलभता से आने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। मुझे तो लगता है ये सुझाव उचित नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी भारत में आ जाएंगे और बेवजह के बम ब्लास्ट वगैरह होंगे। हाँ, वहाँ के नागरिक अगर सभ्य हैं, अच्छी विचार से यहाँ पर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, हमें उससे विरोध नहीं है। लेकिन अक्सर ही कुविचार से जो है सीमा रेखा लांघ कर यहाँ पर आए हुए हैं। रिकॉर्ड इतिहास बता रहा है, यह मेरा व्यक्तिगत ऐसा रिकॉर्ड देखकर ही मेरी राय है। दूसरा है दोनों देशों के बीच शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तीसरा है कि आतंकवादी, उग्रवादी और हिंसा फैलाने वाले लोगों पर तुरंत प्रतिबंध लगाकर उन्हें कठोर दंड देना चाहिए। ये भी सही राइट है। चौथा है दोनों देशों में हिंसक और भड़काऊ भाषण देने वाले विरुद्ध पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल राइट है, ये भी सही है। दोनों देशों के नेता समय समय पर एक दूसरे से मिलकर दोनों देश के बीच का मित्रता का वातावरण बनाते रहें, निर्मित करते रहें और जनता को यह समझाएं कि हमारा जीवन हिंसा से नहीं अपितु विकास से उत्तम होगा। बिल्कुल जी, खुले दिल से हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा से जो है प्रभावित हैं। हमारा एक संस्कृति है वही हमारी। दूसरा, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में से तनावपूर्ण संबंध होने से अंतर्गत विकास में रुकावट निर्मित होती है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? बिल्कुल रुकावट होती है। सकारण स्पष्ट करना है तो अगर हमें विचार देने होंगे तो हम लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे पड़ोसी राष्ट्र के साथ किसी राष्ट्र का अगर तनावपूर्ण संबंध होने से उस राष्ट्र के आंतरिक विकास में रुकावट पैदा होती ही है। दूसरा है व्यापार बाधित होता है, राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ। तीसरा, परंतु सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध नहीं है। केवल चीन और पाकिस्तान यही दो हैं जो जिनसे भारत के संबंध अप डाउन होते रहते हैं और लफड़े भी वही लोग स्टार्ट करते हैं। चीन और पाकिस्तान को छोड़ दें, देखो मैंने अभी बोला था ना, तो शेष पड़ोसी राष्ट्र के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध है। देखिए ये अपने से विचार देने, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, तो आंसर में कुछ पॉइंट्स अप डाउन हो सकते हैं। फिर लास्ट दिया है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ भारत के दृढ़ संबंध भारत के विकास के लिए पोषक सिद्ध होते हैं? सकारण स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल होते हैं भाई, क्योंकि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता वाला कंट्री है। ऐसा देश भारत के साथ दृढ़ संबंध होने से संबंध निश्चित रूप से भारत और आर्थिक विकास के लिए पोषक ही है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है कि अमेरिका भारत को अनेक प्रकार की सहायता और प्रौद्योगिकी प्रदान करता है। बड़े पैमाने पर सैन्य सामग्री मतलब हथियार वगैरह भी देता है। तीसरा है अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु समझौता भी किया हुआ है। और चौथा है भारत ने अनेक युवा नौकरी की शिक्षा के लिए अमेरिका जाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत के बीच दृढ़ संबंध भारत के आर्थिक विकास के लिए पोषक सिद्ध हुए हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।